हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जो गणित का सेंटर परीक्षा होने वाला था उसका पेपर लीक हो चुका है और वो पेपर मेरे पास है और इस पेपर को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में केवल इसका आंसर की बताएंगे। काफ़ी आसान आसान प्रश्न हैं जिसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी चुके हैं, आप बना लीजिएगा। और जब आपका यहाँ पे पेपर हो जाएगा उसके बाद इस पेपर का हम फुल डिटेल में इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न काफी आसान है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 1/√2 है एक। यहाँ पे आपको बताना है कि 1/√2 कौन संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है, कई बार हम आपको बता भी चुके हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। यहाँ पे आपको अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पे c का मान कितना है, 3 है, और a का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए 3/1 का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, यानी यहाँ पे a वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक कौन से हैं। इसमें से बताना है कि इस बहुपद का शून्यक कौन सा है। तो हम बनाए हैं, तो यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हुआ है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 एवं उनका मौसा 23 है तो उनका लसा होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मौसा होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 23 से इसमें भाग दे देना है, और जब आप 23 से भाग दीजिएगा तो ये कितना बार में कटेगा, तो 690 बार में कटेगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, सभी पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि यदि a 2a² गुणे 3 का यहाँ पे पावर क्यूब है और गुणे यहाँ पे 5 के पावर 4, और b का मान यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 में मौसा a और b का क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 है और यहाँ पे 2 के पावर 3 है। तो हाईएस्ट कॉमन कितना है, तो 2 के पावर 2 है, और यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 है और यहाँ पे 2 के पावर 2 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन कितना है, तो 2 के पावर 2 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 के पावर 4 है और यहाँ पे 5 के यहाँ पे केवल 5 है, तो हाईएस्ट कॉमन यहाँ पे 5 ही है। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 9 36, और 36 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर ऐसे बताएंगे तो बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो जो बहुपद होता है उसका जो x होता है वो कभी बट्टा के नीचे में नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बट्टा के नीचे है, तो ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि समीकरण निकाय x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का है। तो यहाँ पे बताना है कि इसका कितना हल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 2/4 यानी 1/2 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए -8 और +16 को बराबर की इधर लाएंगे तो ये भी हो जाएगा -16। तो यहाँ पे 8 से 16 कट जाएगा, 1/2, यानी ये तीनों 1/2 1/2 आ रहा है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ रहा है। तो इसका अनंत हल होगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 एवं गुणनफल 1 हो तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं और इसको निकाले हैं, तो आया है x² - 4x + 1, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि यदि समीकरण निकाय 4x + ky + 8
बराबर 0 एवं 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल हो तो किसके बराबर होगा? तो इसको हम निकाले हैं तो यहाँ पे k बराबर नहीं 4 आया है और बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो समीकरण या बहुपद होने का अर्थ है कि जो x है वो रूट में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, और इसका जो x है इसका पावर -1 में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रूट में x है तो ये हो नहीं सकता है, और यहाँ पे बट्टा में x है ये भी नहीं हो सकता है, और यहाँ भी बट्टा में x है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इसमें द्विघात समीकरण कौन सा है? तो यहाँ पे डी वाला है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्पन्न हो तो होंगे। तो जब हम इसको निकाले तो यहाँ पे c बराबर a आया और बिल्कुल ये आपका सही आंसर है, यहाँ पे c ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पे b का मान -6 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6, और a का मान कितना है? 1 है तो 6 बटा 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे c वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर, x बराबर 6 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा? तो कैसा सरल रेखा होगा? तो ये y अक्ष के हमेशा समानांतर होगा, क्योंकि x अक्ष पे बिंदु है। तो जब x अक्ष पे बिंदु होगा तो ये हमेशा y अक्ष के समानांतर होगा, यानी हमारा यहाँ पे b वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष का एक बिंदु है? बोल रहा है कि x अक्ष पे कोई अगर बिंदु है तो इसका कौन सा नियामक होगा? तो x अक्ष पे बिंदु है तो y का नियामक कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे y का नियामक 2 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो x अक्ष पे बिंदु है तो y का नियामक 0 होगा। तो y का नियामक 0 किस में है? a वाला ऑप्शन में है। तो यहाँ पे a वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, काफी आसान प्रश्न है और ये सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर डी हो तो एपी का nवां पद होगा। तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला हम आपको कई बार बता चुके हैं। an बराबर क्या होता है? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, फॉर्मूला ही पूछ लिया है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का तीसरा पद है। जब इसका आप लोग तीसरा पद निकालिएगा तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 29d होता है। यहाँ पे a का मान रख देना है और यहाँ पे आपको d का मान रख देना है। तो जब तीसरा पद निकालिएगा तो -77 आएगा। यहाँ पे b वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 7 13 19 डॉट डॉट 205 में कितने पद हैं? तो ये अभी हम आपको बताएं पदों की संख्या का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है? तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और जब आप लोग निकालिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34, यानी 34 पद है, हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 डॉट डॉट का nवां पद होगा। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए nवां पद का फॉर्मूला होता है 2n प्लस 1, यानी हमारा यहाँ पे a वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 4 माइनस 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है? √x² प्लस y² होता है। तो x का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, और y का मान कितना है? -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो +9 हो जाएगा। 16 9 कितना हो जाएगा? 25। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। यानी हमारा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20
20 नंबर प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान होगा, तो इसमें से एक चेंज कीजिएगा तो ये एक हो जाएगा कोस स्क्वायर, और दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा बराबर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, एक हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन अभी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि अभी आपका परीक्षा है, तो यहाँ पे आप लोग इसे घर पे भी बना सकते हैं, हम बता चुके हैं आपको। यहाँ पे हम इसका बस आंसर यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए बिंदु 3 0 एवं -5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2 होता है। तो यहाँ पे x1 का मान कितना है 3, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना है -5 है, इसीलिए -5 रख दिए और बट्टा 2, और y1 का मान कितना है 0, और प्लस यहाँ पे y2 का मान 4 बट्टा 2। तो यहाँ पे देखिए 3 में से -5 निकलेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2 बट्टा 2 4 बट्टा 2। अब इसे कटाइए, ये एक बार में कटेगा, ये दो बार में कटेगा नहीं, -1 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न है और ये सभी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए, बिंदु -3 5 का भुज है। भुज किसे कहते हैं, तो x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं, और पहला होता है x और दूसरा होता है y। तो x यानी भुज होता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है भुज का मान कितना होगा, तो यहाँ पे -3 होगा, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर पूछता कि कोटि का मान कितना होगा, तो कोटि का मान 5 होता। और इसमें देख लीजिए पूछ रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। तो द्वितीय चतुर्थांश कौन सा होता है, ये पहला होता है और ये दूसरा होता है, और जो दूसरा होता है इसमें y क्या होता है प्लस होता है और x क्या होता है माइनस होता है। तो x माइनस किस में है, तो x यहाँ पे माइनस है और y प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर बोलिएगा तो इसका हम पूरा फुल डिटेल्स में इसका बता देंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं और ये भी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं। जितने भी बच्चे हमारे क्लास देखते होंगे ये सभी प्रश्न वो चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियमांक यहाँ पे -3, 0, 5, -2, -8, 5 हो, तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा, तो केंद्र का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 + x3 बट्टा 3, और यहाँ पे y1 + y2 + y3 और बट्टा 3 होता है। यहाँ पे जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा -2, 1 आएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री हो, तो cos A + B का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए cos A + B दोनों मिलके कितना होगा 90 डिग्री होगा, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। यानी हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये सभी भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है। 2π का मान 22/7 और यहाँ पे व्यास दिया तो त्रिज्या आधा हो जाता है 14, कटा दीजिए 7 दूनी 14, यहाँ पे देखिए 22 दूना 44, 44 दूना कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा या सबसे लंबी जीवा ये भी हम बता चुके हैं कि व्यास को कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए tan थीटा × cot थीटा का मान, तो tan थीटा और cot थीटा किसके बराबर होता है, तो tan थीटा × cot थीटा ये 1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला ही है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखिए, हम ऐसे प्रश्नों को बताए थे कि देखते ही आपको इसको 1 लिख देना है। तो tan 35 डिग्री बटा cot 55 डिग्री, इसका मान कितना होगा 1 होगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे cot 78 डिग्री और बट्टा tan 12 डिग्री, इसका भी मान कितना होगा। देखते ही ऐसे प्रश्नों को आपको 1 लिख देना है क्योंकि इसका मान 1 होता है। तो 1 और 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 2 होगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न, यदि sin थीटा बराबर A/B हो तब यहाँ पे cos थीटा का मान होगा।
तो यहाँ पे जब हम इसको निकाले हैं तो cos थीटा का मान √BA² माइनस AA² बट्टा B आया है। तो यहाँ पे B वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो कॉट थीटा होगा। तो ये सभी प्रश्न हम आपको बहुत ही पहले ही पढ़ा चुके हैं, काफी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा का मान कितना निकला है, तो कॉट थीटा का मान यहाँ पे √3 निकला है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है, यदि √3 tan यहाँ पे 2 थीटा बराबर यहाँ पे 3 दिया है, तब आपको थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान यहाँ पे कैसे निकलेगा ये भी 1000 बार आपको बताए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए √3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, तो tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए √3 से 3 कितना बार में कटेगा, √3 बार में कटेगा, तो tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए tan 2 थीटा बराबर tan यहाँ पे कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 थीटा बराबर यहाँ पे 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बट्टा 2 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, ये फॉर्मूला ही पूछ लिया है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणे πr² होता है। तो यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले πr² लिख दिया है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर में गुणा कर दिया है, यहाँ पे थीटा लिख दिया है और बट्टा के नीचे 360 लिखा है। यानी हमारा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर, और ये भी प्रश्न हम कई बार आपको बता चुके हैं कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या करना है, रूट लगा देना है। तो √9 का वर्गमूल 3 और √4 का वर्गमूल 2, यानी हमारा यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। यहाँ पे देखिए 35 के बाद यहाँ पे 39 है, वो नहीं आ पाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं तो 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न देखिए, यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और जब निकालिएगा तो ये कितना आएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो जब इसे हम निकाले हैं तो 400 आया है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए 42 नंबर प्रश्न है कि इसका आपको बहुलक बताना है कि इसका बहुलक क्या है, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 सबसे ज्यादा बार आया है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे 42 का बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इस यहाँ पे देखिए 43 का प्रश्न का आंसर, यहाँ पे देखिए ए और बी का समानांतर माध्य है। तो समानांतर माध्य कैसे निकलता है, तो सबको जोड़ के जितना संख्या रहता है उससे भाग लगा देते हैं। तो ए और बी है तो इसे जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि किसी संचयी ब्रह्मवर्ता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और यहाँ पे 16 है, तब माध्यिका होगी।
तो जब हम माध्यिका इसका निकाले हैं तो आया है 24, यानी हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न है कि 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यिका है, तो यहाँ पे इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकलता है, तो सबसे पहले छोटे को लिखा जाता है, तो सबसे पहले एक सबसे इसमें छोटा है, उसके बाद 2 है, उसके बाद यहाँ पे 4 है, 4 के बाद यहाँ पे 5 है, 5 के बाद 6 है, और 6 के बाद 7 है, और 7 के बाद क्या है, यहाँ पे 9 है। अब आपको बीच वाली संख्या ढूंढना है, तो इधर से 3 छोड़ दीजिए, इधर से 3 छोड़ दीजिए, बीच में कौन सी संख्या है, 5 है, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 0 से लेके 1 के बीच में किसी भी संख्या का प्रायिकता होता है, और 1 से लेके 100% के बीच में किसी भी संख्या का प्रायिकता होता है, लेकिन यहाँ पे 1.5 दिया है, 1 से ज्यादा दिया है, ये किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 47 नंबर प्रश्न है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, कई बार आपको बता चुके हैं, 1 होता है, और अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है, कई बार आपको बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई होगा, तो जब हम बेलन का ऊंचाई निकाले तो 12 सेंटीमीटर निकला। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न देखिए कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पे छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री का होगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मौसा है, तो ए और बी का मौसा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या है, तो इसका ए और बी का मौसा ए इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यदि a और b का अभाज्य संख्या है, तो a और b का जब अभाज्य संख्या होता है तो इसका मौसा क्या होता है, तो कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिएगा तो उसका मौसा हमेशा 1 होता है। जैसे हम अभाज्य संख्या ले रहे हैं 2 और 3, और जब इसका मौसा निकालिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। 2 और 3 का मौसा निकालिएगा तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे a और b अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा 1 होगा। तो यहाँ पे हम 85 प्रश्नों तक रहने दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। अब यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट 51 से लेके 100 तक हम यहाँ पे 3 बजे आपको बता देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी प्रश्न है हमारे पास। इसको हम क्या करेंगे अब कि 3 बजे हम आपको बताएंगे, तो 3 बजे आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और एक एक प्रश्न का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ये विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है कि आपको याद रहेगा। आपको क्या करना है कि एक एक प्रश्न आपको समझ के जाना है और वहां पे आपको बनाना भी है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।